सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे न्यूज़ की जो मुझे लगता है हर एक ट्रेडर, हर एक इन्वेस्टर को सुनना जरूरी है, चाहे वो नए हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे मार्केट में आ रहे हैं। एक बिग आई ओपनर, मार्केट हर समय आईना दिखाता है, आज वही आईना दिखाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लोग कहते हैं सर कभी कभी आप ट्रेड देते हैं वो दे नहीं रहे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा अच्छे से टेलीग्राम जुड़ जाइए, बहुत सारा फर्जी चैनल है, जो रियल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे हम यहाँ पर देखिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मॉर्निंग वीडियो भी शेयर कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको दिख रही है। दीपक नाइट्राइट 1700 से दिलाया, 2288 गया, कल 2185 के ऊपर बताया, 2292 गया, इंट्राडे पोजिशनल सब कुछ है। कैसे स्टूडेंट सीख कर कमा रहे हैं, क्लास खत्म प्रॉफिट शुरू, उसके अलावा भी कैसे चार्ट है, कैसे स्टूडेंट का फीडबैक है, यानी आपके लिए सारा मौका। और साथ में जो लोग फर्जी प्रोफाइल बना रखे हैं, चाहे मेरे नाम की हो या किसी के भी नाम से वो बना रहे हैं, जान लीजिए ये दंडनीय अपराध है, ये इलीगल है। बहुत सारे लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है, मोस्टली बच्चे निकलते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी ऐसा ना करे, अपनी पहचान बनाएं, अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाएं, क्योंकि बाकी फर्जी कामों से कभी कोई इंसान आगे नहीं बढ़ता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ट्विटर या टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। 94% इन्वेस्टर को किस शेयर ने बर्बाद कर दिया, इस न्यूज से। देखिए मैं हमेशा कहता हूं स्टॉक सस्ता देखकर मत लीजिए, बट रिटेल भाई कभी सुनने को रेडी नहीं। ऑलवेज टाइम टू टाइम किसी ना किसी स्टॉक में ऐसी कहानी आती है जहां रिटेल भाई का पूरा पैसा डूब जाता है। वापस अभी ऐसा ही हुआ है एक स्टॉक में, जहां शेयर की वैल्यू 0 हो गई है। रीजन कंपनी कर्ज नहीं चुका सकी है, इसमें कारोबार रोक दिया गया है, साथ ही डीमेट से सभी शेयर को डेबिट कर दिया गया है। क्या नाम आप गेस कर पा रहे हैं? तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं चाहूंगा आप नाम सही गेस करें। 94% से ज्यादा पब्लिक शेयर होल्डिंग थी। इसका मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिटेल भाई डूबे, सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा नुकसान रिटेल भाई का हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल की, जहां आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल के खिलाफ एनसीएलटी का रुख किया था। और फाइनली रिजल्ट आपके सामने है। ये कंपनी वो है जो मिड कैप 50 का हिस्सा रही है, लाइफ, जनरल, हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी सर्विस देती थी। रिलायंस कैपिटल ने कमर्शियल, होम फाइनेंस, इक्विटी, कमोडिटी, ब्रोकिंग जैसी सर्विस भी दी है। अब इन्वेस्टर परेशान है, अरे भैया लंबे समय से कर्ज में फंसी थी, पैसा नहीं दे पा रही थी। अब दूसरे लोग आए हैं, इंडस बैंक, ओक ट्री कैपिटल, टोरेंट ग्रुप जैसी 6 कंपनियां हैं जो इसमें इन्वेस्टेड हैं। बट अगर आप रिलायंस कैपिटल का चार्ट देखोगे, जिसको मैं बाद में दिखाऊंगा, बार बार ऑपरेटर गेम हुआ है, बार बार रिटेल वालों को फंसाया गया है, ललचाया गया है, उसको भी हम देखेंगे। मैं हाथ जोड़ के, मुकुल अग्रवाल हाथ जोड़ के आपसे विनती करता है, प्लीज ऐसे शेयर में पैसा ना लगाएं, ना लगाएं। बहुत मेहनत का पैसा है, बहुत मेहनत से आप लोग कमाते हो। आप देखो रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग के शेयर में भी ट्रेडिंग रोक दी गई है, ये भी एनसीएलटी के प्रक्रिया से जूझ रहा है, इसको एएसएम में डाल दिया गया है। अब एएसएम के बाद क्या होगा? हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेडिंग होगी। मैं रिलायंस कैपिटल का भी चार्ट आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले दूसरी खबर फॉलो कर लेता हूं। बट मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज अपने पैसे की वैल्यू समझें। सस्ते का मतलब पैसा कमाना नहीं होता है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, याद रखिए। अब हम बात कर रहे हैं मल्टी बैगर स्टॉक 90% डिस्काउंट में। ये आज ट्विटर और जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, वापस से मैं हैरत में था, इतने सारे मैसेज आ गए, सर हम फंस गए, मेरा स्टॉक गिरा हुआ दिख रहा है, 90% की गिरावट। जबकि कल ही इस न्यूज को खबर की थी कि भैया स्टॉक स्प्लिट बोनस की कहानी है। आप वापस से परेशान हो गए, इसका मतलब क्या है? प्रॉपर से आप मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे हो। देखो बजाज फाइनेंस जो बजाज फिनसर्व है, उसके शेयर स्प्लिट और बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट है 14 सितंबर। तो 14 सितंबर है, एक शेयर के बदले इन्वेस्टर को 10 शेयर मिलने वाला है, उसी के हिसाब से प्राइस कम हुआ है, साथ में 1:1 का बोनस। तो रिकॉर्ड डेट के आधार पे अगर आपके स्क्रिप्ट पोर्टफोलियो में रहते हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे कॉर्पोरेट एक्शन के लिए। तो दोस्त इसके अलावा कुछ नहीं है, बट इसके अलावा एक बहुत खास बात है। खास बात यह है कि जो लोग कहते थे अरे बजाज फिनसर्व महंगा है, मैं ले नहीं पाएगा, मैं कर नहीं पाएगा, तो दोस्त इफ यू आर एन इन्वेस्टर फॉर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, क्योंकि बजाज फिनसर्व में भी लोग करोड़पति तभी बने हैं जो 10 साल लेकर भूल गए, रोज लिया देखा नहीं। क्योंकि आज
बजाज फिनसर्व जिस रेट पे यहां से भी गिर सकता है, हज़ारों पे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट 10 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा, ये है सोचने का तरीका, ये है इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। और इस सोच से जब हम इन्वेस्ट करते हैं कभी दिक्कत और कभी तकलीफ नहीं होती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त, बाद में आप लोग भूल जाएंगे। और अब हम बात करते हैं झुनझुनवाला इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी क्या अदानी की हो जाएगी। देखिए, एक शेयर ऐसा है जहां झुनझुनवाला जी का इन्वेस्टमेंट है और उसकी मर्ज की खबर आ रही है अदानी ग्रुप से, और ये सुनते ही अपर सर्किट, आप जानते ही हैं ऐसा ही होता है, अदानी का नाम जुड़ते ही। नाम गेस कर लिया हो तो प्लीज़ बताएं, देखें आप कितने अपडेट रहते हैं, ये पता चलना ज़रूरी है। जी हाँ, लिख दिया कमेंट बॉक्स में, लिख दिया। चलिए नाम बताते हैं, डीबी रियलिटी। अब खबर क्या है कि डीबी रियलिटी अदानी ग्रुप में मर्ज हो सकती है अदानी रियलिटी के साथ। अब अभी तक न्यूज़ बेस है, ऑफिशियल नहीं है, मीडिया की खबर है, बट अगर ये होती है तो इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील होगी और अदानी ग्रुप की रियल एस्टेट कंपनी की लिस्टिंग का मार्ग भी खुल जाएगा। क्योंकि ये इंटरनल न्यूज़ है, ऑफिशियल नहीं है, कि मर्जर के बाद डीबी रियलिटी का शायद नया नाम अदानी रियलिटी हो सकता है और बैकडोर से अदानी रियलिटी की एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो जाएगी। बट अगेन ऑफिशियल नहीं है। बट यहाँ पर एक चीज़ और दिमाग रखिए, डीबी रियलिटी इससे पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के साथ बातचीत कर रहा था, बट वो सक्सेस नहीं हुआ था, राइट। अब चलते हैं चार्ट पे। आपके सामने रिलायंस कैपिटल का चार्ट है। अब आप देख लीजिए कितनी बार पंप और डंप हुआ है, पंप डंप, पंप डंप, ये पूरा आपके सामने है। अब यहां पे क्या होता है, जब भी कोई कंपनी एनसीएलटी में जाती है, उसका हाल खराब होता है, सबसे पहले एक्टिव होता है ऑपरेटर, और वहां पर उससे भी ज्यादा एक्टिव मोड में आ जाते हैं रिटेल भाई। क्यों? सस्ता मिल रहा है, और ऑपरेटर वहीं पे उनके सेंटीमेंट को खेलता है, और सेंटीमेंट को खेल के माल अपना उठा के जैसे ही मीडिया न्यूज स्टार्ट होती है, अपर सर्किट लगने चालू होता है, वो बेचारे अपने रिटेल भाई, अरे सस्ता है, अब ये लेने वाला है, अब वो लेने वाला है, अब तो हम इसी को लेगा और करोड़पति बन जाएगा। 94% पब्लिक शेयर होल्डिंग, आप समझ रहे हो, आपके सामने मैंने एरो मार के दिखा दिया। ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत सोचने का विषय है। एक साइड कहा जाता है स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है, दूसरी साइड पैसा डूबता है। तो भैया अब क्या स्टॉक मार्केट ने पैसा डुबाया या हमारी लालच ने पैसा डुबाया? मैं यही आपको लाइव दिखाना चाहता हूं, और इस वीडियो को इतना शेयर करें, हर एक घर में आंख खुले, हर एक घर में आवाज उठे, नहीं अब हमें इसमें फंसना नहीं है। सही में एक सही कहानी है जहां पर लोगों को इस तरीके से डुबाया जा रहा है। बट क्या कोई किसी को डुबा रहा है? नहीं, हम खुद डूब रहे हैं, हम खुद लालच में डूब रहे हैं। तो आई होप आगे से ऐसी कंपनियों में आप पैसा नहीं लगाओगे। जो स्टॉक कल दिए थे वो एज इट इज़ वैलिड है, उसके बारे में कोई चर्चा करेंगे नहीं। बाकी आपको ट्विटर और टेलीग्राम पे दिखाई दिए, कुछ और चार्ट मैंने आज लाइव मार्केट में दिए थे, मुझे लगेगा कल भी लाइव मार्केट में दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी इंडेक्स में 18,100 इसका मेक और ब्रेक लेवल है, जिस पे हमें फोकस रखना है। 100 के ऊपर बाइंग कंफर्मेशन मिलती है तो ऊपर के साइड, और नीचे मिलती है तो नीचे की साइड, बस इतनी कहानी रखनी है। इसके अलावा अभी कोई दिमाग लगाना नहीं है और इसी को फॉलो करना है। तो आई होप वीडियो आपके काम आई हो, आप फॉलो करिए। ऐसे ही SIP स्कैम, इसको फॉलो कीजिए, और यूट्यूब मेंबरशिप बटन को ज्वाइन कर लीजिए। जिन्हें भी कुछ एक्स्ट्रा एडवांस लर्निंग चाहिए तो ये ज्वाइन बटन में आपका स्वागत है। एक से एक बेहतरीन लर्निंग आपको यहाँ पर मिलेगी। और जिन लोगों ने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट हमारे साथ ओपन कर लिया है, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, स्पेशल ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जो ऐड होना चाहते हैं तो वो हमारे अपस्टॉक जीरोधा या एंजल के लिंक के साथ ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जय हिंद, जय भारत।